हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेटर यूजिंग फंक्शंस इन पाइथन। नाउ आपको याद होगा कि बिगनर सीरीज़ में हमने कैलकुलेटर वाले वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें हमने कैलकुलेटर बनाया था यूजिंग हमारे पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ अभी तक हम इस इंटरमीडिएट सीरीज़ में फंक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम कैलकुलेटर बनाएंगे फंक्शन को यूज़ करते हुए। एंड आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आ रहा होगा कि हमारे फंक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी है एंड वो आपके कोड को कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे अपने ऑपरेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उनके लिए एक एक करके हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कर लेंगे एडिशन के लिए। ना ऐड में ये जो कैलकुलेटर है, जैसा कि हमने अपने बिगनर सीरीज़ में बनाया था 2 वेरिएबल्स के लिए, यहाँ पे भी हम 2 वेरिएबल्स के लिए बना रहे होंगे। ओके, ए कॉमा बी। ना इसमें हम रिटर्न क्या कर देंगे, ए प्लस बी। ना सिमिलरली हम बना लेंगे सब्ट्रैक्ट, इसमें भी ए कॉमा बी एंड रिटर्न कर देंगे ए माइनस बी। ओके, नाउ डेफ, अब हम बना लेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड रिटर्न कर देंगे ए इंटू बी। ना लास्ट हम बना लेंगे डिवीज़न, ए कॉमा बी, और इसमें भी हम रिटर्न कर देंगे ए डिवाइडेड बाई बी। आप देख सकते हैं दैट्स ऑल। ये हमारा जो कैलकुलेटर है वो बन के हमारे सामने रेडी है। ना अगर आपको याद होगा बिगनर सीरीज़ में हम कुछ ऐसे ही कर रहे थे, बट उस टाइम हम क्या कर रहे थे, अपने जो ये वैल्यूज़ हैं ए कॉमा बी की, ये हम यूज़र इनपुट ले रहे थे एंड एट द टाइम जब हम आउटपुट अपना डिस्प्ले कर रहे थे, उसी टाइम हम इस रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर रहे थे एंड डिस्प्ले कर रहे थे। बट उसमें क्या था, अगर हमें सेम ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करना हो, फॉर एग्जांपल हमें एडिशन के ही फंक्शन को दोबारा परफॉर्म करना है, सो हमें दोबारा ए प्लस बी मतलब लिखना पड़ता था, अपने कोड में आगे लिखना पड़ेगा ना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ए प्लस बी। सोचिए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपने कैलकुलेटर यूज़ करके। आपको बार बार सिंपल इंटरेस्ट का कोड जो है अपने कैलकुलेटर वाले कोड में लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल 4-5 लाइंस का जो कोड है वो आपको बार बार रिपीटेडली अपने कोड में लिखना पड़ेगा अगर आप फंक्शंस का यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आप सिंपली एक सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन डिफाइन कर देंगे एंड जितनी बार भी आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अपने कोड में, आप सिंपली अपने सिंपल इंटरेस्ट के फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, जो कि एक सिंगल लाइन में हो जाएगा एंड आपको आपका आउटपुट वहीं के वहीं मिल जाएगा विदाउट रिपीटेटिव कोड। ओके, ये हमारा कैलकुलेटर रेडी है। अब आप हमें सिंपली क्या करना है, अपने कैलकुलेटर में कॉल करना है कि आपको फंक्शन क्या परफॉर्म करना है। उसके लिए आपको याद होगा हमने क्या किया था, अपने बेसिक सीरीज़ में कुछ चॉइसेस दी थी अपने यूज़र को, चॉइसेस। ओके, जिसमें हम बोल रहे थे 1 फॉर एडिशन एंड 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीज़न। ओके, ये दे दी हमने अपने यूज़र को चॉइसेस। इन चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो अपना एक चॉइस एंटर कर रहा होगा। चॉइस को हम कैसे इनपुट ले लेंगे, चॉइस इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। ओके, हमने यहाँ पे अपने यूज़र की चॉइस इनपुट ले लिया है। नाउ अगर वो 1 एंटर करता है, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो अपनी वैल्यूज़ को इनपुट लेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को पहले आप इनपुट ले लीजिए, ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी वैल्यू और एंटर फर्स्ट वैल्यू। नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे बी को भी इनपुट ले लेंगे अपने। बी को इनपुट लेने के लिए आपको सेम कोड यूज़ करना है, तो आप सिमिलरली कॉपी कर सकते हैं अपने ए को एंड पेस्ट। ओके, ना यहाँ पे आप इसे रिप्लेस कर देंगे बी से एंड फर्स्ट को रिप्लेस कर देंगे
सेकेंड से। ओके, सो अगर आपका जो यूज़र है वो चॉइस एंटर करता है 1, सो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड फंक्शन को कॉल कर देना है, ऐड a, b। ना अगर आपका यूज़ करता है चॉइस इक्वल्स टू 2, सो आपको कॉल कर देना है सब्ट्रैक्ट फंक्शन को विथ सेम वैल्यूज़। ओके, ना अगर आपका जो यूज़र है वो एंटर करता है चॉइस 3, सो आप कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन। ओके, सिमिलरली अगर आपका यूज़र चॉइस एंटर करता है 4, सो आप कॉल कर रहे होंगे डिवीज़न को विथ a, b। ओके, ना इसमें एक एल्स केस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यूज़र ने जो आपने चॉइस प्रोवाइड किया 1 2 3 4 इसके अलावा कोई चॉइस एंटर कर दी, सो आपका जो कर्सर है वो एल्स केस में मूव कर जाएगा। एंड इसमें आप क्या डिस्प्ले कर रहे होंगे, प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस। ओके, सो आपने एक एरर मैसेज टाइप डिस्प्ले कर दिया यूज़र को कि आप वैलिड चॉइस एंटर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये जो है आपका कोड रेडी हो चुका है कैलकुलेटर का यूजिंग फंक्शंस। सो सबसे पहले इस कोड में आपने क्या किया, 4 फंक्शन डिफाइन किए हैं अपने बेसिक ऑपरेशंस के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ना उसके बाद आप यूज़र को चॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीज़न। उसके बाद आप चॉइस को इनपुट ले रहे हैं, देन आप 2 नंबर्स इनपुट ले रहे हैं जिनके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, देन यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसको आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, सो सिंपल कोड। ना इस कोड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपने सिंपली फंक्शंस का यूज़ करते हुए अपना एक कैलकुलेटर सिंपली 4 फंक्शंस को यूज़ करके डिफ़ाइन कर लिया है। ओके, जो कि उस टाइम हमें थोड़ा सा लेंदी लगा था बिकॉज हमें कोड को बार बार रिपीट करना पड़ रहा था। ओके, सो अगर आप अपने कैलकुलेटर में कोई और भी फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर या स्क्वायर रूट, सो आप वो भी कर सकते हैं इसमें अपने फंक्शंस डिफाइन करके। ओके, सो इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीज़न, ये हमारे पास चॉइसेस आ चुकी हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली एडिशन पे जाऊँगा एंड एंटर। ना एंटर द फर्स्ट वैल्यू, सो मैं कर दूँगा 29 एंड सेकेंड वैल्यू, सो मैं कर दूँगा 30। ओके, बट यहाँ पे हमारा आउटपुट आया नहीं। सो आउटपुट हमारा इसलिए नहीं आया बिकॉज हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें प्रिंट के अंदर एनक्लोज नहीं किया है। ओके, ना प्रिंट के अंदर एनक्लोज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मैंने क्या बताया था, जब भी आप रिटर्न का यूज़ करते हैं, सो क्या होता है, रिटर्न यूज़ करते वक्त आपका जो फंक्शन कॉलिंग है वो रिप्लेस हो जाता है आपकी रिटर्न वैल्यू से। सो इस केस में आपका जो फंक्शन है वो रिप्लेस हो गया आपकी रिटर्न वैल्यू से, बट आपने उसे प्रिंट फंक्शन के अंदर पास नहीं किया है, जिसकी वजह से आपके आउटपुट कंसोल में कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, नाउ अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, सो हमें अपना आउटपुट मिल जा रहा होगा 20। ओके, नाउ इस जो फंक्शन है हमारे जो कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट है, इसमें अभी भी कुछ एरर केसेस हैं, बट वो हम इस सीरीज़ में जब एरर हैंडलिंग पढ़ रहे होंगे सो उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।